हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेली टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो गौरी होती है वो अपने लिए जॉब ढूंढती रहती है, पर उसे जॉब नहीं मिलती कॉल अच्छी करती कोई। रहती है कि अगर वो टैक्सी ड्राइवर के लिए भी उसको जॉब मिल जाती है तो वो करेगी। तो यहाँ पे कॉल पे बात करते हुए वो चाय बनाती रहती है और वो बात करती रहती है कि अगर आपको कोई टैक्सी ड्राइवर की जरूरत है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। तो वो बोलती है कि आपके पापा हैं क्या जो टैक्सी चलाएंगे। तो बोलती है नहीं नहीं पापा नहीं, मैं चलाऊंगी। तो यहाँ पे वो बोलती है कि जो कस्टमर होता है वो बात करता रहता है कि आप सफाई का तो ध्यान रखती। तो बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सफाई रखती हूँ मैं, और ये सब तो आप टेंशन नहीं मत रहता है कि तुम बिल्कुल। सुंदर तो हो ना। तो यहाँ पे वो बोलता है कि आपको टैक्सी ड्राइवर से मतलब है कि आपको मेरी सुंदरता से तू, फिर वो गुस्से में फोन कट कर देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है फिर वो चाय पीती है तो उसका जिप जल जाता है। फिर उसके बाद वो गुस्से में बोलती है कि क्या बात है यार, मतलब करियर और मेरा तो 36 का आंकड़ा है, दूर दूर तक हमारी बनती नहीं है, कभी करियर भी मुझ पे फोकस कर लिया करे, मैं ही हमेशा क्यों करूँ। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे वड़ा पाव खाना पड़ेगा, और वड़ा पाव खाने के लिए वो जाती रहती है। तभी वहाँ पे दावंश जो होता है विहान के रूप में ही रहता है वो, तो वो आता है तो उसे ऐसा लगता है कि विहान ही आ गया है। तो वो बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि वो यहीं पे होगा, मुझे तो लग रहा था यहीं पे होगा। तभी वो बोलता है कि कौन यहाँ पे होगा, तो आप इस एटीट्यूड को अपना ये कैजुअल एटीट्यूड लेके चले जाइए, यहाँ पे मैं जा रही हूँ वड़ा पाव लेने के लिए। तभी यहाँ पे देखते हैं दूसरी तरफ हम विहान जो होता है वो भी गौरी के घर में आने ही वाला रहता है। तभी वो जैसे ही जाती है गौरी यहाँ से तो वो विहान को देख नहीं पाती। और यहाँ पे जो दावंश होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पे रहूंगा। तो वो बोलता है, वो बोलती है कि जैसा भी लगे तुम्हें ठीक, तुम यहाँ से चले जाना जब भी मैं यहाँ से आऊँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही वहाँ से जाती है तो विहान जो होता है वो उसी के कमरे में आ जाता है। और यहाँ पे दावंश जो होता है वो बैठा रहता है अपने पैर को फैला के। और जैसे ही गौरी सोसाइटी से बाहर निकलती है तो विहान उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आता है। और वो फोन पे बात करते रहता है कि आज तो मैं जो भी करना पड़े मैं गौरी से माफ़ी मांगूंगा, उसको लेके ही आऊँगा। पर जैसे ही वो कमरे हाँ में कोई जाता है दिखता वो, नहीं है वो। वहाँ पे चारू को भी आवाज़ देता है, उसकी मम्मी को भी आवाज़ देता है, पर वो लोग नहीं दिखते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विहान होता है वो जैसे ही घर खोल के दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो पीछे से दावंश जो होता है वो आ जाता है और वो बोलता है कि तुम कौन। तो फिर वो जैसे ही उसे देखता है तो वो बताता है कि अरे तुम मुझे पहचाने नहीं क्या, हम दोनों तो एक ही हैं, मैं तुम हूँ। तो ऐसे जैसे ही बोलता है तो वो समझ नहीं पाता है कि ये है कौन। पर यहाँ पे विहान जो होता है थोड़ा डर सा जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर कोई भी शक्तियाँ नहीं है, जादुई शक्ति नहीं है, और वो यहाँ पे डरा हुआ सा महसूस करता है। और यहाँ पे दावंश जो होता है वो बोलता है कि अरे तुम बोल रहे हो, तुम्हें आज पहली बार हम मिले हैं, तुम सलाम दुआ हाथ मिलाओ, कुछ हाल चाल ऐसे पूछना चाहिए तुम्हें, ऐसे तुम बोलोगे अच्छा नहीं लग रहा ना, वेरी बैड। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो दावंश होता है वो उसे बोलता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं तुम्हारी जगह लेने आया हूँ। यहाँ पे दावंश जैसे ये सारी बातें करता रहता है तो विहान जो होता है थोड़ा सा डर सा जाता है कि वो करना क्या चाहता है। मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि वो रिजवा, मतलब कि गौरी के साथ वो आ जाएगा और फिर गौरी की शक्तियों का बुरा इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलता है कि तुम तो मुझे अपने से निकालना चाहते थे, मुझे बदलना चाहते थे। वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ जब मैं तुम्हारे साथ मैं अपने आप को जीना सिखा लिया था, मैं खुद को संभाल रहा था, मैं अपने आप को तुम्हारे साथ रह के उस शक्तियों का इस्तेमाल सही से कर रहा था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सब डायन की ग्रुप होती है वो लोग बोलते हैं कि ये प्रथम वृक्ष में क्या हो रहा है, ये चमत्कारी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दावंश जो होता है वो विहान के ऊपर हमला करता रहता है, पर विहान खुद को डिफेंड कर पाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगा, और तुम्हें मैं नहीं मारूंगा, तुम्हें खुद मारेगी रिजवा, और फिर वो मेरे साथ आ जाएगी हमेशा के लिए। और ये सुन के उसे ऐसा लगता है कि ये क्या करना चाहता है, मतलब ये तो कुछ इसने गलत मतलब इसको ऐसा है कि ये सब चीज़ें अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के खुद अच्छा बनेगा और रिजवा के साथ रहेगा। तो ये सब चीज़ें सिर्फ इसी को पता, विहान को ही बताता रहता है वो। और फिर बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे विहान जो होता है वो ये सब सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाता है कि अब क्या करेगा। और ऐसा सुन के उसे ऐसा लगता है कि ये गौरी के साथ कुछ गलत ना करे, क्योंकि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान उसी को प्रोटेक्ट करने जाता है तो वो खुद को दीवार पे लगा देता है और वो बोलता है कि ऐसा तुम नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है उसको गौरी के आने की आहट मिल जाती है। तो वो बोलता है कि तुम गौरी, तुम सोचते हो कि गौरी जो है तुम्हारे हर जगह तुम्हें बचा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो खुद तुम्हें मारेगी। तो ये सुन के विहान को ऐसा लगता है कि वो पूछता है कि ऐसा क्यों करेगी गौरी भला। तो वो बोलते हैं कि तुम देखते रहना, वो तुम्हें खुद मारेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो इतना बोलता है और वो फिर उसकी जो याददाश्त होती है सारी, जो विहान की, जो जो ये दानवंश ने उसे बोला होता है, तो वो उसे सारी मेमोरीज को हटा लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर ये सारी मेमोरीज इसके दिमाग में रहेगी तो वो इस चीज़ का पता सबको बता देगा और इससे याद रहेगा, तो ये उस चीज़ के लिए डिफेंड कर सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दानवंश जो होता है वो बैठा रहता है चेयर पे और उसे बात करता रहता है, और फिर इसके बाद उसकी सारी शक्ति जो भी उसकी मेमोरीज होती है वो तभी हटा। जैसे ही वो हटाता है तो वो बोलता है कि ऐसा हम गौरी के साथ किया करते थे, याद है तुम्हें, क्योंकि वो गौरी के साथ ऐसे करके उसकी याददाश्त सारी खत्म कर देता था। और फिर वो हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाता था। और गौरी जैसे ही वहाँ आती थी तो उसको थोड़ा शॉक लग जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे बेहोश पड़ा रहता है जो विहान होता है। और विहान जैसे ही वो आता है, गौरी यहाँ पे आती है तो वो उसको उठाने की कोशिश करती है कि क्या हुआ। तो वो देख नहीं पाती है कि दावंश यहाँ पे आया था। और ये जैसे ही आता है, जैसे ही वो उठता है तो वो बोलता है कि उसको सर में दर्द होता है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ, मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तो गौरी जो होती है बोलती है कि वाह वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हो, ऐसे क्या याददाश्त भूलने की एक्टिंग, ऐसे शुरुआत ऐसे करनी चाहिए थी ना, अरे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ऐसे बोलना चाहिए था ना, ये सिंपथी गेन करने वाली एक्टिंग तो तुम मेरे सामने तो बिल्कुल मत करो। पर गौरी को ये सब समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी उस बातों को वो मजाक में ले लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे
कुछ भी याद नहीं रहता। वो बोलता है कि मुझे सच में याद नहीं है कि मैं यहाँ पे कैसे आया। तो वो बोलता है कि वो गौरी जो होती है बोलती है कि ऑब्वियसली कार से ही आए होगे, बस वाली तो शक्ल नहीं है तुम्हारी। तो इतना जब बोलती है वो, तो फिर वो उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि रुको गौरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो वो बताता है कि मैं माँ के कंगन लेके आया हूँ, और वो माँ के कंगन दिखाता है क्योंकि गौरी ने उसके लिए बताया था कि उन्होंने ही मेरी माँ का पता बताया था, तो इस वजह से मैं ये कंगन लेके आया हूँ। तो तुम देख के एक बार देख लो, एक बार तुम्हें यकीन हो जाएगा। पर वो उस बात को नहीं एक्सेप्ट करती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो उसको रोक लेता है, उसका रास्ता रोक लेता है और उसे बोलता है कि तुम एक बार देख लो प्लीज़। वो रिक्वेस्ट करता है, इशारों में उससे बात करने की कोशिश करता है। फिर वो खुद उसको वो अंगूठी पहनाता है, जिसे पहनने के बाद उसको हर चीज़ समझ में आने लगता है, सब कुछ सारी बातें पता चल जाती है। और जैसे ही वो अंगूठी पहना देता है उसे, तो उसको वो कड़ा कंगन जो होता है वो माँ के कंगन को उसके हाथ में रखता है। और जैसे ही वो हाथ में कंगन पकड़ती है तो उसे सारी चीज़ें सच पता चल जाती है कि जो कामिनी है उसने उसकी बच्चे की सौगंध दे के उसकी वो एक कंडीशन रखी थी, अगर तुम्हें उसे मुझे रिजवा की माँ बाप का पता बताओगे तभी मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दूंगी। तो जैसे ही वो देखती है तो वो विहान बताता है कि तुम सही थी गौरी, पर मेरी माँ भी गलत नहीं थी। वो उनकी वो मजबूर थी, वो जानबूझ के ये नहीं की थी, उनकी भी मजबूरी थी। वो एक माँ थी जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। और रही बात, मैं उस सब चीज़ों के लिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, उन सभी तरीके से। तो वो बोलती है कि मैं माँ से कुछ भी मुझे नाराज़गी नहीं थी, मैं समझ सकती हूँ। तो वो बोलता है कि ये मेरी माँ ने जो भी किया वो मेरे लिए किया था, मुझे बचाने के लिए किया था। तो बोलती है कि मैंने कभी उन पे कोई शक ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ बात की थी, मैं पूछ रही थी। अगर उन्होंने उस वक्त भी ये चीज़ें समझाती तो मैं समझ ही जाती, पर तुमने ही, घर वालों ने, माँ ने मुझ पर विश्वास किया था, पर तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तुम सब सारी रस्म हुई, गृह प्रवेश की रस्म हुई, अलता लगवाने की रस्म हुई, सब कुछ अपना बताने की रस्म हुई, पर अपनों से सवाल करने का रस्म क्यों नहीं दिया गया, मुझे क्यों हक नहीं दिया गया। तो ये सब सुन के जो विहान होता है वो उसे बोलता है कि उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ गौरी तुमसे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो वो बोलती है कि जब घर मुझे अपना नहीं लगा, जब घर वालों ने मुझे अपना नहीं समझा, तो मैंने उस घर को छोड़ दिया। जब वो घर ही नहीं अपना लग रहा है तो मैं उस घर में रह के क्या करूँगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान जो होती है पूरी कोशिश करता रहता है उसे समझाने की कि देखो जो भी हुआ वो एक गलत फहमी थी, तुम अपनी इस गलत फहमी को दूर करके प्लीज़ मेरे साथ चलो। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस चीज़ को भी अभी भी नहीं मानती है। और यहाँ पे हम जैसे ही वो देखते हैं कि जो विहान होता है वो उसको रिंग पहनाता है और उसके बाद वो कंगन देखती है तो उसे सब पता चल जाता है कि उसकी माँ ने सिर्फ उसकी उसकी बच्चे को बचाने के लिए उस सच को बताया था कामिनी को। और यहाँ पे कामिनी का पुत्र ही जो होता है वो दावंश होता है, जो कि पहले विहान के शरीर में रहता था, पर अब विहान जो होता है वो उसके साथ रहना सीख गया था। पर अभी भी वो दावंश जो होता है उसके शरीर से निकल जाता है। अब विहान एक नॉर्मल ह्यूमन बींग हो जाता है, पर अभी भी वो दावंश उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो उसे मारने की पूरी कोशिश करता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विहान होता है वो उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, पर गौरी उसे अभी भी माफ़ नहीं करती और वो बोलती है कि मैं नहीं आऊँगी उस घर में वापस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान से इस तरीके से लड़ाई होती है, उन दोनों की बहस होती है। और फिर विहान जो होता है वो उसे बोलती है कि आप यहाँ से चले जाइए। और वो उसे बोलता है कि तुम्हें लेने के लिए आया हूँ मैं, पर वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी। और फिर इतना सुन के विहान भी बहुत, उसे उसकी आंखों में भी दर्द होता है क्योंकि उसे भी गौरी के साथ रहने का एहसास होता है। और गौरी जो होती है वो उससे मिस करती रहती है, पर वो भी नहीं बोल पाती क्योंकि उसको भी बहुत तकलीफ हुई होती है। वो बोलती है कि तुमने तो मुझे बोलने का भी मौका नहीं दिया, तुमने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरी बातों को काट दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि विहान जो होता है वो अपने घर की तरफ चल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दामवंश होता है वो प्रथम वृक्ष के पास आता है और उनसे अपनी शक्तियों का मांगने का उनसे रिक्वेस्ट करता है। और वहाँ पे वो आके बोलता है कि हे प्रथम वृक्ष, मैं दावंश हूँ, मैं कामिनी का पुत्र हूँ, डायन कामिनी का पुत्र हूँ, और मुझे भी वो शक्तियाँ चाहिए जो इस डायन वंश को चलाने के लिए चाहिए होती है। जैसे ही वो डायन को ऐसे वो प्रथम वृक्ष का से रिक्वेस्ट करता है, तभी वहाँ पे थोड़ी सी राख होती है, वो इस बॉटल में भर लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो लोग होते हैं, जो सारी डायन वंश जो विहान की रक्षा करती हैं, वो पूछती है कि ये सब क्या है, यहाँ ये क्या हो रहा है। तो वो प्रथम वृक्ष में सारे यंत्र को और तंत्र को वो एकाग्रित करके उससे जागृत करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से अगर वो जागृत हो जाएगा तो विहान पे बहुत संकट आ सकता है और सारे संसार को वो तबाह करने की शक्ति रखेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग आपस में बात करते हैं कि अगर ये पूरा तंत्र जो है वो जागृत हो जाएगा तो विहान को भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दावंश जो होता है वो अपनी शक्तियों को उस बोतल में कैद कर लेता है। और यहाँ पे जो सारी डायन समाज के लोग होते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि अब अगर ये दावंश जो है वो अगर अपने सारे तंत्र को जागृत कर लेगा तो फिर विहान का जान बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी उसकी 25वां बर्थडे आने वाला है, जन्मदिन। तो उस वक्त ये अगर ये एक्टिव हो जाएगी इसकी सारी एनर्जी, तो वो विहान के ऊपर अटैक कर सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग इस बात से बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि अगर वो सारी तंत्र को जागृत कर लेगा तो इस दुनिया का विनाश निश्चित है और ये सारे संसार का विनाश हो जाएगा। और वो अपनी शक्तियों को सारे बॉटल में कैद कर लेता है। तो आज
आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि गौरी जो होती है वो उसे एक बुरा सपना आता है कि विहान ही विहान को मार रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही घबरा जाती है और वो सब कुछ छोड़ के विहान के पास आने वाली है। और यहाँ पे विहान जो होता है वो भी बोलता है कि गौरी को मैं हर हाल में अपने पास लेके आके ही रहूँगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। अगर एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।